हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है ये रीडिंग। ओके, तो इसका टॉपिक ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे आपको बचना है, कौन सी चीज़ों से आपको सावधान रहना है, बी वेयर रहना है आपको, जो आपकी लाइफ में मतलब जिससे आपकी लाइफ में एक बैलेंस आए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और आपकी चीज़ें पूरी होनी शुरू हो जाए। ठीक है, सो हम कार्ड्स से चेक करेंगे, टैरो कार्ड से, कि कौन सी चीज़ों से आपको बचना है, सावधान रहना है। ओके, चलिए। टाइमलेस है, जब आपके सामने आए तो दैट मीन्स ये गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये। सो बी इन अ वेरी पॉजिटिव जो स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, 7 कार्ड्स मैं इसमें से निकालूंगी, उसके बाद मैं दूसरे डेक में से भी गाइडेंस लूँगी। सो डिवाइन हमको आप गाइड कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी बातें हैं जिससे आपको सावधान रहना है, अपने आप का बचाव कर सकते हो। ठीक है, ये 7 कार्ड्स हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है वो इधर है। ओके, द मून की एनर्जी आई है, मदर की एनर्जी आई है। ओके, तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये आ रही है कि जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी इम्पॉर्टेंट मदर फिगर, फीमेल फिगर है, ओके, किसी की ज़िंदगी में मदर हो सकती हैं, किसी की सिस्टर हो सकती हैं, कोई एक ऐसी फ्रेंड हो सकती, कोई ऐसा रिलेटिव, ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकता है। आपको जो है उनकी जो है बातों को बहुत ध्यान से सुनना और मानना। कभी कभी होता है ना, हमको लगता है कि हाँ ये बोल रहे हैं ठीक है, सुन लिया, मानना नहीं। बिकॉज ये मून का कार्ड आया है। मून इज रिलेटेड टू फीमेल, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी। तो आपकी लाइफ में जो भी आपके लिए फीमेल जो फिगर जो आपकी लाइफ में है, जो एक इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, मदर भी हो सकती, सिस्टर भी हो सकती, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है कोई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन जो है इस टाइम ऑल टाइम हाई है और उनको शायद अंदर से मैसेजेस आएंगे आपको गाइड करने के लिए। तो ठीक है, कई बार हम सुनते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट बट मानते नहीं है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको सुनना है ध्यान से और उस चीज़ को मानना भी है। ओके, सो आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से स्टार्ट किया, इसको अब हम साइड पे रखते हैं, फर्स्ट कार्ड लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे को ये बोल रहा है कि अगर आप हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, बस फट से काम कर लिया, चुटकी बजा के कर लिया, तो नहीं, जस्ट थोड़ा ठहराव लाइए अपनी एक्शंस में, अपने स्वभाव में, अपनी थिंग्स में। बिकॉज इस जल्दबाजी में आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं और फिर क्या है, आपकी चीज़ें जो पूरी नहीं होती हैं, टफ हो जाती हैं अचीव करनी। ओके, अच्छा, अभी मैं इधर ये भी बोलना चाहूँगी, जिससे जो रेजोनेट करे वो रखे, सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं होगा। तो आपको अपने डिसीशंस को जो है थोड़ा संभल संभल के लेना है। सब प्रोज एंड कॉन्स जो है उनको सोच के लेना है। बहुत सारे लोगों से ये मुझे लगता है रेजोनेट होगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अच्छा बोला कर लिया, नहीं, प्रोज एंड कॉन्स उनके देखिए। ठीक है, देखिए एनर्जी का फ्लो किस तरफ जा रहा है। अब जब ध्यान देना शुरू करेंगे ना, तो आपको ज़रूर ये बात समझ में आएगी। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टेक दिस कार्ड। अब ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपको जो है अपने आसपास की माहौल से, अपॉर्चुनिटी से, लोगों से बहुत ही ज़्यादा आपको अवेयरनेस रखनी है। शायद आप सब पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग। देखिए, भरोसे के बिना, दूसरों की मदद के बिना तो ये ज़िंदगी नहीं चलती है। हमको मदद चाहिए, लोगों को भी हमारी चाहिए, हमको भी चाहिए, बट उसमें ये क्या है, ब्लाइंड फेथ नहीं करनी है। ठीक है, अपना काम 100% करना है, उसमें पूरा 100% या 200% लगा देना है, बट आसपास के माहौल से, आसपास के लोगों से आपको सावधान होके चलना है। बिकॉज मुझे ऐसा आ रहा है कि बहुत बार आपके साथ धोखा हुआ है, आपका एडवांटेज लिया गया है, मिस एडवांटेज जिसको बोलते हैं, और आपने भोलेपन में, ठीक है, दैट इज़ देयर कर्मा जिन्होंने किया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम बार बार जो है
हारते जाएं, बार बार हम लोगों से जो है अपने आप को तकलीफ़ जो लोग हमको देते हैं, हम तकलीफ़ सहने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। एवरी सोल इज़ इंटाइटल्ड फॉर हैप्पीनेस। तो थोड़ा सा सावधान होके चलिए, ओके, लोगों से। देखिए हमारा टॉपिक भी यही है। अच्छा, उसके बाद आई वुड लाइक टू टेक दीज 2 कार्ड्स। अब ये 2 कार्ड्स जो हैं वो ये हमारे को बोल रहे हैं कि अपनी सेल्फ केयर पे भी ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बोला इस कार्ड में कि आप अपने काम में 100% क्या 200% देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट उस दौरान आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, खाना पीना शायद भूल जाते हैं, अच्छे से सोते नहीं हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, अपनी जो है फिज़िकल हेल्थ जैसे कि कुछ एक्सरसाइज करना, वॉक करना, हेल्दी फूड लेना, वो भी भूल जाते हैं। जो आया फटाफट खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, काम ख़त्म करना है। तो ये कार्ड उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अपनी तरफ बहुत ध्यान देना है। सेल्फ केयर विल गो अ लॉन्ग वे, ओके। अगर जैसे बोलते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा आगे तक जाना है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, तो सेल्फ केयर शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि इग्नोर नहीं करना है अपने खान पान को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वॉक, वो आपको ज़रूर करना है, जिसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा लॉन्ग रन में। अब ये कार्ड आप ये इंडिकेट कर रहा है कि अपने इंस्टिंक्ट पे, अपनी इंट्यूशन पे, अपनी इनर वॉइस पे आपको बहुत ध्यान देना है। जिस समय भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इतना समझ लीजिए योर इंट्यूशन इज़ वेरी हाई। जैसे आपको इधर भी ये चीज़ आई है कि जो भी लाइफ में आपकी मदर फिगर है उन पे आप ट्रस्ट करिए, उनकी बात को सिर्फ सुनिए मत मानिए, बिकॉज उनकी इंस्टिंक्ट भी हाई है। जो कभी कभी ऐसा समय होता है यूनिवर्स में, ऐसे स्टार्स होते हैं, ऐसा वो अलाइनमेंट होता है कि सोल्स की इंट्यूशन बहुत हाई होती है, तो हमको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। इंट्यूशन तो हमेशा हमारे को गाइड करती है, तो ना कि आपकी लाइफ में जो मदर फिगर है उनकी इंट्यूशन ऑल टाइम हाई है, आपको भी डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपकी भी इंट्यूशन जो है बहुत हाई है। और एक चीज़ इसमें ये भी मैसेज आ रहा है, अपने ड्रीम्स पे अटेंशन दीजिए, बिकॉज जो ड्रीम्स देखिए हमको याद रहते हैं ना सुबह, वो ड्रीम्स नहीं होते, वो मैसेजेस होते हैं। सो यू आर समहाउ सो मच कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एट दिस टाइम। तो यूनिवर्स आपको, आपके एंजल्स गाइड आपको सिंबल भेज रहे हैं, साइन भेज रहे हैं। द थिंग इज़ यू हैव टू बी अवेयर, तो आप जो है उस चीज़ से अवेयर हो जाइए। अब देखिए ये कार्ड भी ये चीज़ बता रहा है कि आपको जो है बहुत सारी धोखे मिले हैं अभी तक ज़िंदगी में, आपको जो है ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों में खींचा गया है और फिर आपको उस चीज़ों में नीचा दिखाया गया है, मे बी विद बाय योर फैमिली मेम्बर्स, बाय योर वर्किंग कोलीग्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड आई हैं। तो धोखा आपको मिला है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि पहले जैसे आपको परस्यू किया गया, ओके, चाहे अभी आप फीमेल हैं या मेल हैं, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पहले आपके पीछे लगे और जो है अपनी फीलिंग्स जो है आपसे शेयर की, आप भी जैसे उनसे अटैच हो गए, फिर आपको सडनली उन्होंने छोड़ दिया। सो ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है, बट आपको उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, बिकॉज अगर आप उसी चीज़ में रहेंगे तो नीचे नीचे जाएंगे और तकलीफ आपको होगी। सो जस्ट लेट गो ऑफ पास्ट। आई नो उसको टाइम लगेगा, बट यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। आपको चीज़ें ड्रैग करेंगी नीचे, आपको फ्रेश स्टार्ट करनी है। चाहे आपको काम में धोखा मिला है, घर में, रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में, जस्ट लेट इट गो, ओके। धीरे धीरे आप अपने माइंड को उस तरफ सेट करेंगे तो हो जाएगा। और आगे के लिए आपको ये सावधानी बरतनी है कि इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। देखिए जो मैंने आपको पहले भी ये मैसेज आया है, और मतलब ठीक है, जब दिल का जब रिश्ता होता है तो जैसे बोलते हैं ना, दिल आ जाता है, इट्स ओके, बट स्टिल थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना है और ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर भी, ओके। तो ये सावधानी आपको रखनी है। एंड आई वुड लाइक टू टेक डाउन दिस लास्ट 2 कार्ड्स। जस्टिस इज शोइंग यू ऑल द एक्शंस, यानी कि देखिए जैसे मैंने बोला है, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट है, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट है, आपकी इंट्यूशन भी हाई है, एंड जो आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट फीमेल फिगर हैं उनकी भी इंट्यूशन हाई है। सो ये बड़े पॉजिटिव साइन हैं। और देखिए आपको एक ये चीज़ भी मैसेज आ रही है कि आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो कोई आपको कुछ लीगल मैटर में आप जैसे नहीं उसमें फंस पाएँ। छोड़ दो उस चीज़ को, नुकसान सह लो, लेकिन कुछ भी गलत स्टेप नहीं उठाना है। और जो लोग लीगल मैटर्स या जिनके लॉ सूट्स वगैरह चल रहे हैं, उनको जस्टिस भी मिलने का ये मैसेज आ रहा है। एंड एक लास्ट मैसेज जो मैं इधर से लेना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं लगे, देखिए लास्ट ही मैंने ये कार्ड उठाया कि
ख़त्म हो रही है हिम्मत, तो प्लीज़ अपनी हिम्मत को आप बना के रखिए, बिकॉज ये ऐसा समय चल रहा है ना कि आपके आसपास बहुत सारी डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी है, और जो लोग आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं वो लोग भी इस समय बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से जैसे कि घिरे हुए हैं। सो इसीलिए पहला मैसेज बॉटम ऑफ द डेक्स में यही आया है कि सिर्फ उनकी बात सुननी नहीं है, माननी भी है उनकी बात। ओके, और आपको अपनी करेज को पहचानना है और किसी से जैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि ठीक है मैं हार गया या हार गई, आप जीत गए, नहीं। आप में पोटेंशियल है और इसीलिए आप सावधान हो जाएं। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बट आप अपनी करेज को पहचानेंगे। लोगों की बातों को नहीं सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। जो आपकी ज़िंदगी में फीमेल फिगर इम्पॉर्टेंट है उनकी बात को सुनना है, ठीक है। हम लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दिस इज़ कॉमन ह्यूमन नेचर, तो नहीं उनको सुनना है। तो ये चीज़ के लिए आप बी वेयर हो जाइए, अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करना है, जो कि आपको बहुत करेज मिलेगी और आपके जो आपके खिलाफ हैं, जो आपका बुरा करना चाहते हैं, वो खुद ही फिर एक टाइम पे पीछे हट जाएंगे। ओके, सो आई होप ये मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पेज को फॉलो नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट। सो यस, बाय फॉर एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।